हम आ गए थे एक ढाबा और रेस्टोरेंट में था। ये बहुत ही अच्छा था और बहुत ज़्यादा स्पेसियस भी था। यहाँ पे शायद मीटिंग भी होता है और उनका डेकोरेटिव भी बहुत अच्छे ब्यूटीफुल से था और उनका जो स्टाफ वगैरह थे वो बहुत ही अच्छे थे। और हमने एक टेबल ले लिया था और हमें खाना भी था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। और हम सुबह शाम शाम 4 बजे से निकल गए थे और हमें पहुँचते पहुँचते अभी टाइम हो गया था 11 PM। तो हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग गया था और बेबी ने खाना उसे मैंने खिला दिया था और उस कार पे भी सो गया था। और अभी सुबह होने वाला है क्योंकि हम बाय कार ही जा रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर भी रेस्ट नहीं किए थे और रात में भी हम लोग रेस्ट नहीं किए थे क्योंकि हमारे पास दो दो ड्राइवर नहीं थे, तो हम खुद ही वो चले रहे थे। तो दोनों थे तो वो ऐसे चला रहे थे। फिर हम हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम जा रहे हैं प्रयागराज। प्रयागराज 144 ईयर के बाद ये पहला महाकुंभ लगा था तो हमें जाना ही था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वीडियो भी बनाया था तो मैंने देखा था। लेकिन हम बहुत दिनों से पहले ही जाने चाहते थे लेकिन हमारे कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो हम लोग जा नहीं पाए थे। तो इसलिए हमें अभी लास्ट टाइम पे भी हमें जाना था क्योंकि हमारे जो बहुत ज़्यादा मन था कि हम लोग जाके महाकुंभ नहा के आए एक बार गंगा स्नान करके वो त्रिवेणी घाट पे। तो बहुत ज़्यादा मन था तो फिर हम लोग ऐसे ही झटपट प्लान बना लिए थे और हम लोग चल गए थे। और हम कार पे ही जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रेन पे नहीं जाना था क्योंकि ट्रेन पे बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की से मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। और यहाँ से हमें 1000 किलोमीटर का हमारा पड़ गया था। तो हम लोग बाय कार ही आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा हम लोग थोड़ी देर भी रेस्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें जल्द से जल्द वहाँ को पहुँचना था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ऐसे हमने सुना था कि बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह था वहाँ पे नहाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इसलिए। तो हम जैसे ही महाकुंभ पहुँचने वाले हैं अभी 20 या 25 किलोमीटर का था तो हम लोग एक सिटी पे आ गए थे। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे घर पे कोई भी ऐसे प्लस्तर किए ही नहीं है, वो ऐसे ईंट दिख रहे थे। लेकिन साइड जैसे फ्रंट में भी वो लोग ऐसे कलर करके रखे थे लेकिन जो बीच में होता है ना वहाँ पे कुछ किया ही नहीं था। मुझे तो थोड़ा अजीब लगा लेकिन मैंने कभी भी ऐसे सिटी नहीं देखे थे। मैंने सोचा कि एक या दो घर ऐसे होगा लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे ऐसे ही है। और यहाँ पे एक छोटा सा शिव का टेम्पल था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर हमने एक रूम ले लिया था यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था तो हमें आगे जाने का कोई सोचा भी नहीं था क्योंकि हमें जाते आते वहाँ पे शायद 7 PM हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पे एक रूम ले लिया था। और फिर हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की क्यों नहीं हमने कुछ बेडशीट वगैरह कुछ नहीं लाए थे क्योंकि हड़बड़ाहट में हम लोग बाहर निकल गए थे। तो फिर हमने यहाँ पे एक बेडशीट ले लिया था और फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गया था क्योंकि हमने कुछ टिफ़िन वगैरह नहीं किया था। तो यहाँ पे हमने खाना खाने के लिए आ गए थे और बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ का। लेकिन फिर हम सो गए थे और सुबह 4 बजे हम लोग उठ गए थे क्योंकि यहाँ से हमें सुबह सुबह जाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो इसलिए हमें सुबह सुबह जाना था। तो फिर हम 4 बजे उठ गए थे और वहाँ पे नहा धो के फिर हमने फ्रेश होके फिर हमने रूम छोड़ दिया था और वापस हम लोग प्रयागराज के लिए निकल गए थे। और शाम 4 बजे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुबह 4 बजे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था और बहुत सारे गाड़ियों ने आना जाना शुरू हो गया था। और आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो गया था क्योंकि एक मुझे लगा कि यहाँ पे ट्रैफिक क्यों हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ही रोड पे वो लोग थोड़े थोड़े करके छोड़ रहे थे इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर हमने गाड़ी पार्क कर लिया था और हम आ गए थे प्रयागराज के महाकुंभ पर जाने के लिए। और हम पैदल जा रहे थे और यहाँ पे देखा कि मुझे लगा कि ये एक रिवर है लेकिन मुझे पता चला कि ये ड्रेन था। लेकिन ब्यूटीफुल लग रहा था ऊपर से। तो फिर हम जा रहे हैं अभी चल के क्योंकि हमें 8 किलोमीटर हमें चलना पड़ा संगम तक पहुंचने के लिए। और हम बाय रोड जा रहे थे फिर हमें दिख गया था हमारा संगम लेकिन बीच बीच पे हमें हमें 2 या 3 घाट दिख गया था लेकिन हमें संगम जो जहाँ पे संगम है वहाँ पे हमें नहाना था। तो यहाँ पे आके मुझे देखा पता चला कि बाप रे इतना ज़्यादा भीड़ था, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा भीड़ में हम कैसे घुसेंगे। लेकिन और फिर बेबी भी था मेरे पास तो छोटे बच्चे के लिए थोड़ा रिस्क था। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बिछड़ रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बहुत ही ईजिली फिर हमें जाना था। और हमारे पास एक बैग भी था क्योंकि हमें कुछ ड्रेस वगैरह हमने यहाँ पे नहाने के बाद चेंज करने के लिए ड्रेस वगैरह भी लाए थे तो वो भी हमें कैरी करना था। और पर्स वगैरह सारे हमें थोड़े केयरफुली कैरी करना था और बेबी को भी हमें थोड़ा कैरी करना था। फिर हम नहाने के लिए आ गए थे लेकिन यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। फिर बीच में बहुत ही अच्छा वाटर था लेकिन हमने कुछ लोग तो यहाँ पे बोट पे भी जा रहे थे संगम के नहाने के लिए।
लेकिन हमने यहाँ पे ही नहा लिया था और फिर बेबी भी था तो बहुत थोड़ा डर रहा था, तो हमें यहाँ पे नहा लिया। लेकिन उससे यहाँ पे नहाने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो इससे रिवर वगैरह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है देखने के लिए। फिर हमने यहाँ पे ही नहा लिया था और पूजा वगैरह फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जैसे ही हमने पूजा किया वो लोग ऐसे उसे फेंक रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, जो लोग इतने भक्ति से वो पूजा कर रहे थे और वो लोग ऐसे फेंक रहे थे, क्योंकि वहाँ पे फूल लगा था इसलिए। फिर आते वक्त हमें यहाँ पे बहुत सारे रूम वगैरह दिख गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे जो साधु संत थे, वो यहाँ पे रहने के लिए आए थे। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे स्टैंड हाउस बनाया हुआ था